राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं एक ब्लाउज स्टिचिंग कर रही हूँ जो कि 4 टक्स का है। इसके चारों पार्ट्स मैंने कट कर लिए हैं, स्लीव, फ्रंट, बैक और हमारा बेल्ट। तो चारों अपने अस्तर के साथ मैंने सेट किए हुए हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। उसके लिए हम इसे ओपन करेंगे और अस्तर फैब्रिक के साथ। तो ये अब हम गले को सबसे पहले तैयार करेंगे। इसमें मैं जो है अंडरग्राउंड सिलाई लगा रही हूँ नेक पर। तो इसको नेक को पूरा हम सिलाई से कवर करेंगे। ये राउंड नेक है हमारा और एक्स्ट्रा कपड़े को मैं यहाँ कट करके इसमें छोटे छोटे कट दूंगी। तो अब हम यहाँ पर कट डाल लेंगे। गला तैयार करने की सबसे इजी ट्रिक ये है, अगर आपको वाइपिंग लगाना नहीं आता है तो आप इस तरह से गला तैयार कर सकते हैं। अब हम एक सिलाई अस्तर फैब्रिक को इस तरह से ओपन करते हुए अस्तर फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे। इससे हमारा गला पलटने में हमें आसानी होती है। अब हम इसे बाहर की ओर वापस से इस तरह से सीधा करेंगे और नीचे की सिलाई भी हम इनविजिबल लगाने के लिए उल्टे पार्ट की तरफ ही सिलाई चलाएंगे। ये आप देखिए, अभी मैंने इसको सीधा नहीं किया है। अब हम इसे साइड में से सीधा कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को भी मैं यहाँ कट कर रही हूँ हैंड टू हैंड, ताकि ब्लाउज में फिनिशिंग बनी रहे। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। इसको सीधा करने के बाद हम इसे अच्छे से फिनिशिंग देंगे। आप चाहें तो प्रेस की सहायता से कर लें। ये मैंने प्रेस की सहायता से इसको एक जैसा सेट कर लिया है। गला हमारा देखो नीचे से चौड़ाई ज़्यादा है और ऊपर से कम है। ये गला हमारा परफेक्ट शेप में रहता है। जिस तरह से हम कटिंग करते हैं, ऊपर से थोड़ा कम चौड़ाई लेते हुए नीचे से फैला हुआ गला जो हम बनाते हैं, सेम वैसा ये है। अब मैं यहाँ एक लेस से डिज़ाइन बना रही हूँ क्योंकि गला हमारा काफ़ी सिंपल है। तो इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। जब मैं लेस लगाऊंगी तब आपको ये अच्छे से नज़र आएगी। तो लेस से ही हम इस डिज़ाइन को तैयार करेंगे। तो जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसी के ऊपर मैं ये लेस को चला रही हूँ। ये एक सिंपल गले को थोड़ा स्टाइलिश कर देगी और बड़ी इजी ट्रिक है ये किसी गले को डेकोरेट करने की। तो आप चाहें तो लेस से ही गला डेकोरेट कर सकते हैं। मैं पूरे पर इसको लगाते हुए इसको कवर करूँगी। तो ये हमारी लेस लग के तैयार हो गई है और ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुई है। सिंपल सोबर सी है और ये थोड़ा सा अपने गले को स्टाइलिश कर रही है। मैंने यहाँ डबल सिलाई कर दी है इसके ऊपर और अब मैं यहाँ इसमें टक्स लगाऊंगी बैक के। बैक टक्स का जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्रंट से 4 इंच की दूरी पर ये लगते हैं, लंबाई में 5 इंच और चौड़ाई में 1 इंच के ये होते हैं। अगर आप इस तरह से निशान ना लगा पाएँ तो दोनों कपड़ों को इस तरह सेंटर में फोल्ड कर लें और दोनों को इस तरह से टक्स लगा दें। ये मैंने बीच में लिया हुआ है कपड़े को दोनों साइड से, और जो भी हमारा सेंटर मिल रहा है वहाँ पर हमें टक्स लगाने होते हैं। तो टक्स हमारे लगकर तैयार हो गए। आप इसको थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ बटरफ्लाई लगा सकते हैं या बटन डिज़ाइन भी आप यहाँ सेंटर में दे सकते हैं। मैं यहाँ बटन लगाऊंगी कुछ इस तरह से। ये फाइनल लुकिंग इस गले की रहेगी, लेकिन मैं अभी इनको नहीं लगा रही हूँ। इनको मैं अभी हटा लेती हूँ क्योंकि हमें अभी ब्लाउज़ कंप्लीट करना है। उसके बाद हम लास्ट में इनको लगाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट है। इसे हम साइड में रख के अब हम स्लीव तैयार करेंगे। तो ये स्लीव मैंने कट की हुई है। इसमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा है मैं उसे अलग कर लेती हूँ और इसके नीचे से इसका बॉर्डर कवर करेंगे। अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें सिलाई चलानी है और दोनों स्लीव पर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और ध्यान रखिए कि दोनों जो है अलग अलग बाजू की तैयार हो, एक जैसी आप ना बनाएं। इसमें छटाई होती है एक साइड, तो वो आप ध्यान रखते हुए सिलाई लगाएं। अक्सर बिगनर को परेशानी होती है कि वो एक ही साइड के दोनों स्लीव बना लेते हैं, तो ध्यान से इसकी स्टिचिंग करें। अब हम जो है इसे इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब हमें ऊपर की ओर भी एक सिलाई लगा लेनी है ताकि हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अलग कर दें और स्लीव में कोई झोल वगैरह ना रहे। अब हम यहाँ लेस अटैच करेंगे। जो भी हमारी साड़ी के साथ आई हुई थी बॉर्डर, वो मैंने कट करके अलग रख ली थी। तो ये जो है हम इसके 2 पार्ट करेंगे और दोनों स्लीव पर इसको अटैच करेंगे। अक्सर बॉर्डर छोटा होता है साइज़ में, तो इस तरह से ऊपर से उसे अटैच किया जाता है। तो बराबर का सेंटर मिलाते हुए हमें बीच में इसे अटैच करना है, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है कि पूरा बॉर्डर कवर कर सके।
सभी तरफ के मुंह को अच्छे से फोल्ड करते हुए आप इसे अटैच करें। अगर आपको स्लीव बनाने में परेशानी हो तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, आप इजीली स्लीव को तैयार कर पाएंगे। तो एक स्लीव हमारी बनकर तैयार है, दूसरी भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो दोनों स्लीव मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, अब दोनों को हम एक जैसा रख के अलग रख देंगे और अब हम फ्रंट की तैयारी करेंगे। तो फ्रंट पर हम सबसे पहले जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट होता है इसको स्टिच करेंगे, अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को। और अब ये बेल्ट हमारे हैं जो दोनों बने हुए हैं, इनको अपोजिट साइड में ही रखें। एक जिधर से एक लास्ट हो रहा है वहीं से दूसरा स्टार्ट करें। इसी तरह से आप दोनों अलग अलग बना पाएंगे। कभी कभी हम दोनों एक ही साइड का बना लेते हैं, तो उस बात का ध्यान रखें। अब हम इसे अंदर की ओर पलटकर अस्तर पे एक सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस तरह से सेट करें। अभी मैं ऊपर की तरफ स्टिचिंग नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसको इनविजिबल सिलाई के साथ अटैच करूँगी। ये हमारा 4 टक्स वाला पार्ट है जिसमें टक्स की जगह मैं कट दे रही हूँ ताकि दोनों पार्ट पर हमें डायरेक्शन मिल सके कि हमें टक्स किस तरफ लगाने हैं। तो ये बीच में से अटैच इसको कट कर लेंगे और दोनों को इस तरह से आमने सामने रखते हुए इनके ऊपर इनके अस्तर हमें रखने हैं। इस तरह से सेट कर लें ताकि आपको पता रहे कि आप दोनों एक ही तरफ के ना बना लें, दोनों अलग अलग होते हैं। उस तरह से आप इसे रख लें और एक को साइड में रखते हुए पहले एक तैयार कर लें। इस पर मैं इसका अस्तर फैब्रिक चारों तरफ से सिलाई लगा के अटैच कर लूँगी और मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को भी अलग कर लिया है स्टिचिंग लगाने के बाद। अब हम टक्स लगाएंगे। तो टक्स लगाने के लिए सबसे पहले नीचे वाले टक्स से शुरुआत की जाती है और यही हमारे जो है सबसे ज़्यादा उभार देने वाला और सबसे परफेक्ट टक्स होता है। ये देखिए, फर्स्ट में इसमें अच्छा सा पफ निकल कर आ गया है। बाकी के 3 और हमें इसी तरह से लगाने हैं। बीच में से सेंटर में से कपड़े को उठाते हुए हमें टक्स लगाने हैं। ये देखिए इस तरह से, ताकि परफेक्ट उभार इसमें निकल कर आए। अगर हम इस तरह से नहीं लगाएंगे तो चेस्ट पर हमारे जो है फिटिंग नहीं आएगी और चपटा चपटा शेप रहेगा। तो इस तरह से उभार देते हुए ही हमें टक्स को लगाने हैं। चारों टक्स हमारे इस तरह से लगाने के बाद ये कंप्लीट हो गए हैं। इसको हम सीधा करके देखेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा उभार निकल कर आया। ये देखिए आप, एकदम जैसे इसमें पफ लगाया हुआ हो, लेकिन ये बिना पफ का है। अंदर इसमें इस तरह से कटोरा शेप बन जाना चाहिए, तभी हमारे चेस्ट पर ये उभार अच्छा सा रहता है और चेस्ट की लुकिंग भी बड़ी अच्छी आती है। तो ये गलती आप ना करें कि आप इसको जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से टक्स को लगाएं। और ये दोनों हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे दोनों साइड के। अब हम इस पर बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट हम इनविजिबल सिलाई के लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेल्ट को ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसको ओपन करने के बाद जो हमारा मैन फैब्रिक वाला हिस्सा है वो मैन फैब्रिक की तरफ ही रखें। ये आप देखिए, ये सीधा हिस्सा है और वो भी हमारा मैन फैब्रिक का सीधा हिस्सा है। तो इस तरह से हमें रखना है और सिलाई लगा देनी है। अब हमें जो है ब्लाउज को थोड़ा रोल करना है, ऊपर से घुमाते हुए इस तरह से रोल बना लें और जो हमारा अस्तर फैब्रिक है उसको इस तरह से पलटकर यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रखिए जो रोल हमने किया है कपड़े को वो स्टिचिंग में ना आ जाए। अब हम इसे अंदर की तरफ से सीधा करेंगे, ये यहाँ से निकाल कर। ये हमारा बेल्ट बड़ी अच्छी तरीके से फिनिशिंग से लगकर तैयार होता है। ये आप देखिए, दोनों हमें इसी तरह से तैयार करने हैं दोनों साइड। और ये यहाँ बेल्ट इनविजिबल सिलाई का लगकर हमारा तैयार होता है। तो एक साइड तैयार है, दोनों साइड को इसी तरह कंप्लीट कर लें। ये देखिए दोनों साइड मैंने कंप्लीट कर ली है बड़ी फिनिशिंग के साथ, और अंदर बाहर इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है अगर कोई सिलाई हम इनविजिबल लगा रहे हैं तो। अब हम इसमें हुकाई की पट्टियाँ लगाएंगे जो एक अस्तर फैब्रिक की है और एक मैन फैब्रिक की। ये हमारे अस्तर फैब्रिक वाली पट्टी हुक पट्टी होती है जो कि अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है। ये आप देखिए इस तरह से इसको लगाना है। मैंने एक बीच में ज़रा सी चुन्नट लगाई है इसमें, वो हमारे जो है इसको अंदर पलटने में मदद करती है। कपड़े में कोई खिंचाव इससे नहीं आता है। एक सिलाई और मैं ऊपर की ओर लगाते हुए इसे अंदर फोल्ड कर दूँगी कुछ इस तरह से। अब आप देखिए कि ये चुन्नट लगाने के बाद हमारे इसमें अच्छा सा ये फैलाव आ जाता है और हम यहाँ तुरपाई करते हैं तो कोई सल वगैरह इसमें नहीं बनता है। ठीक इसी तरह से अब हम जो है आई पट्टी अटैच करेंगे। तो
मैन फैब्रिक का कपड़ा लेना है, इस तरह से नीचे से फोल्ड करते हुए उल्टे पार्ट पर हमें इसे रखना है। अब हम इसे ऊपर की ओर पलटेंगे ताकि अंदर भी इसमें फिनिशिंग अच्छी बनी रहे। ये आप देखिए, ऊपर की ओर पलटते हुए हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है और इसमें आप चाहें तो मशीन वाली आई भी बना सकते हैं। अगर वो आपको देखना हो तो मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया हुआ है किस तरह से बनाते हैं, तो आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। अब हम दोनों पार्ट को तैयार कर चुके हैं। ये आप देखिए, एक के ऊपर एक रख के भी देख सकते हैं। मैं यहाँ हल्के से गले को जो है छटाई कर रही हूँ। अगर आपको गला डीप करना हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख के हुकाई की पट्टी चेक कर लें। बड़ी हुई है मेरी एक पट्टी, क्योंकि मैंने उधर गले की छटाई की थी, इसलिए इधर भी मैं सेम उसी तरह से इसकी गले की छटाई कर लेती हूँ। अब दोनों पट्टियाँ भी बराबर हो गई है और फ्रंट पार्ट जो है रेडी हो गया है। ये दोनों बराबर हैं। अब मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी आगे की तरफ गले पर। तो पाइपिंग के लिए मैंने जो है उरेप की 2 पट्टियाँ कट कर ली है कुछ इस तरह से, और मैं यहाँ पाइपिंग लगाऊंगी। आप चाहें तो पट्टी लगा सकते हैं और ऊपर से लेस भी लगा सकते हैं। तो ये उरेप पट्टी है, इसमें हल्का सा खिंचाव लेते हुए हमें गले पर इसको लगाना है कुछ इस तरह से। अब हमें आधा इंच का फोल्ड लगाना है, ये आप देखिए, और सिलाई लगा देनी है। अब जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, एक फोल्ड लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रह जाता है ये हमें हैंड टू हैंड कट कर लेना चाहिए, ताकि हमारी पाइपिंग में से बाद में कोई कपड़ा जो है बाहर की ओर ना निकले। उससे हमारी पाइपिंग बड़ी गंदी लगती है और वो कपड़ा बाहर निकलता है तो अच्छा नहीं लगता है। अब मैंने एक बारीक फोल्ड लगाया है, उसी को जो है मैं यहाँ स्टिच करते हुए कंप्लीट करूँगी। ये पाइपिंग का सबसे इजी ट्रिक है और इस तरह से लगाने पर पाइपिंग कभी भी बाहर की ओर नहीं निकलती। ये देखिए आप, परफेक्ट राउंड शेप में मैंने इसको अटैच किया है और ये पार्ट हमारा कंप्लीट है। दोनों पर इसी तरह से पाइपिंग लगा दी है मैंने और ये गला हमारा प्रॉपर राउंड शेप में बना हुआ है। अब हम इसको बैक पार्ट से अटैच करेंगे, शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट को ले लिया है। फ्रंट को हम इसके ऊपर इस तरह उल्टी तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे। शोल्डर के यहाँ से हमें हल्का सा डाउन देना है। दोनों तरफ हमें इसी तरह से शोल्डर अटैच कर लेने हैं। उसके बाद हम स्लीव लगाएंगे। अब साइड का पोर्शन आप अच्छे से चेक कर लें, कहीं कोई पार्ट बड़ा या छोटा रहा तो आप उसकी छटाई कर लें और इसको एक जैसी शेप दे दें। उसी के बाद आप इसमें स्लीव अटैच करें। तो मैंने यहाँ इसको एक जैसा शेप दे दिया है। अब हम स्लीव लेंगे। स्लीव में आप ध्यान रखें, जहाँ हम छटाई करते हैं वो उस पार्ट को आगे की तरफ रखें और इस तरह से स्लीव को लगा लें। आप जिस तरह से सुविधा लगे आपको स्लीव का आप वैसे लगा सकते हैं। एक और ट्रिक है जो मैं एक और स्लीव में आपको बता देती हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो अगर आप इस तरह से नहीं लगा पा रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। एक स्लीव हमारी लग चुकी है। सेम प्रोसेस एक तरफ और अब हमें कर लेनी है। कपड़े को एक जैसा करते हुए मैंने छटाई कर ली है। अब हम जो है, जो हमारा जॉइंट है शोल्डर का, तो स्लीव का भी हमें सेंटर कट लगा देना है और इस कट को इस जॉइंट के ऊपर रखते हुए आप चाहें तो आधा इधर से कंप्लीट कर लें और आधा इधर से कंप्लीट कर लें। अगर आप बिगनर हैं, आप नहीं लगा पा रहे हैं तो कुछ इस तरह से स्लीव लगा सकते हैं। दोनों ट्रिक मैंने आपको बता दी है और स्लीव हमारी अटैच हो चुकी है दोनों साइड की। अब हमें इसे सीधा रखना है ब्लाउज को, क्योंकि हम साइड की सिलाई इसमें अंडरग्राउंड लगाएंगे, इनविजिबल लगाएंगे, तो सीधे पार्ट की तरफ हमें सिलाई लगानी होती है। तो ये मैं सीधे पार्ट की तरफ सिलाई लगा दूंगी दोनों तरफ। फिर हम इसे उल्टा करके इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो ये ब्लाउज हमारा जो है काफ़ी जल्दी मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसका फाइनल लुक वाला जो है, मेरे से वीडियो जो है स्किप हो गया है, डिलीट हो गया है, तो मैं इसका फाइनल लुक तो आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जो स्टिचिंग मैं आपको बता रही हूँ वो आप ध्यान से देखें। अब हम यहाँ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। 2-2 सिलाई हमें लगाने के बाद इसकी फ़िटिंग चेक कर लेनी है कि हमें कितना लेना है। तो हमें हमारी कमर के साइज़ का चौथा हिस्सा नाप लेना है कमर के यहाँ, और चौथा हिस्सा ही हमें चेस्ट के यहाँ नाप लेना है। ये आप देखिए, जो भी आपका चौथाई है उस पर निशान लगा लें।
मेरा यहाँ 32 का चेस्ट का नाप है, तो मैं 8 पर यहाँ फिटिंग लगाऊंगी और यहाँ पे मैं जो हमारे हाथ की गोलाई का आधा करके यहाँ स्टिचिंग लगा के इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है। फाइनल में इसके जो है डोरी के लूम बना रही हूँ, ये जो है इसमें अटैच कर देंगे। और इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक का वीडियो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये डोरी मैं इसमें अटैच कर दूंगी और ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी डोरियाँ भी बनकर तैयार है और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। अभी तक के लिए राधे राधे।